खलील भाई क्या फरमाएंगे ग्रे फ्रूट? हैंड माइक पे बोलेंगे आप जी। सब कुछ तो तकरीबन बयान हो चुका है। सही। तो अब आप इसमें तस्दीक फरमाएं या स्टूडियो में तो तरदीद कुछ भी फरमाएं, बाकी क्या बचा नहीं फरमाएंगे है, आप? ये कह सकते हैं आप। मगर ये है कि जो भी ये खाना चाहें फ्रूट वगैरह तो अपने तबीब के मशवरे से ही खाया करें। जी सेहतमंद बंदा जब होता है तो उस सूरत में तो तकरीबन चीज़ें मुनासिब मिकदार में खाई जा सकती हैं। जी मगर ये है कि ये मैदे के निज़ाम के हिसाब से मुफीद है और जिगर के हवाले से मुफीद है। बाद लोग चाहते हैं कि हमारे खून में सफाई हो जाए, जी बॉडी कुछ साफ़ हो जाए खून के एतबार से, तो उसके हवाले से मुफीद है। मज़ीद ये कि अगर इसको आप इसके जूस के बजाय इसको आप वैसे ही फाकों के समेत खाना चाहते हैं जैसे आपने काट के रखी है, तो इसमें एक मशवरा है कि बाज़ों बेहतर ये है कि इसको सिर्फ चूस लिया जाए। बादलों के मैदे कमज़ोर होते हैं, इसका जो छिलका होता है ना वो सख्त होता है, तो इसलिए वो बादलों को ये हज़म नहीं हो पाता। बस इस तरह के एहतियात करने, बाकी तबीब के मशवरे से अपने जो भी फ्रूट इस्तेमाल करें। बाद औक़ात बंदे को इस तरह के अमराज में वो मुब्तला होता है कि उसके लिए ठंडे मिजाज वाले फ्रूट मना होते हैं। बाद औक़ात ठंडे की तरह ही कहलाएगा, पानी इसमें है ना अच्छा जी। तो इस तरह बाज़ चीज़ ऐसी होती है कि किसी वक्त ठंडे चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी टाइम बॉडी को गर्म चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मौके महल से जो है इसको इस्तेमाल किया जाए। वज़न कम करता है, ख़ास तौर पे ये वज़न बड़ा मशहूर है। जी, वज़न कम करने के एतबार से इसको लोग पीते तो हैं इसका जूस वगैरह, मगर ये कि वज़न का ज़्यादा ताल्लुक़ तो इसी से है कि बंदा अपनी डाइट को मुनासिब मिकदार में ले तो उसी से वेट कम हो जाता है। अब ये कि ठंडी असल चीज़ें अमूमन ये एक मालूमाती बात है कि ठंडी चीज़ें वेट कम करती नहीं हैं वैसे तिब्बी एतबार से, कि वहाँ कम खाने से बंदा खा ही नहीं रहा, जैसे थोड़ा सा फ्रूट ले लिया, ये ले लिया, तो वो जो खाने में कमी आएगी उससे वेट ज़रूर कम हो जाता है। चलें जी। खलील भाई आपकी तरफ कुछ मैसेजेस भी थे, मैं चाहूँगा कि उसका भी आप कुछ जवाब इरशाद फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दांतों के लिए पूछा, दांतों के कीड़े वगैरह के लिए, दांतों के दर्द वगैरह के लिए, इसमें सदरुल शरिया मौलाना मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये नुस्खा है। किसी के दांतों में दर्द था तो आपने ये इरशाद फरमाया था कबाब खंदा, ये छोटे छोटे जैसे काली मिर्च होती है ना उस टाइप की, ये एक इसके बीज से होते हैं गोल गोल, तो ये आप ले लें कबाब खंदा। तो ये चम्मच भर लेके इसको अच्छी तरह चबा लिया जाए या फिर पानी में इसको उबाल लें, इससे कुल्लियाँ कर ली जाए, तो इंशाल्लाह ये दांतों के हवाले से मुफीद होगा। इसी तरह से दिमागी कमज़ोरी के हवाले से पूछा, तो इसके लिए आप तिल ले लें, अखरोट ले लें और नारियल पाउडर ले लें। तीन चीज़ें, तिल, अखरोट और नारियल पाउडर। तिल सफ़ेद वाले ले लें, इनको पीस लें, तीनों चीज़ों को पीस लें और इसमें चाहे तो मिश्री थोड़ी सी मिला लें, चाहे थोड़ा सा गुड़ मिला लें या देसी शक्कर मिला लें। तो इसको सुबह शाम एक एक चम्मच दूध के साथ लें, इंशाल्लाह दिमागी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी के अतबार से मुफीद होगा। ज़बान जिनकी अटकती है तो अब ज़्यादातर ये मामला होता है जिस्मानी कमज़ोरी की बिना पर, तो कोशिश करें इनकी डाइट अच्छी करें। बच्ची या बच्चा जो भी है, इनको आप खाने पीने के अतबार से अच्छी चीज़ें आप दें। मिसाल के तौर पे अंजीर है, बादाम है, खजूर वगैरह है, इसका इस्तेमाल करवाएं। जिस्म में जब ताकत आएगी तो इंशाल्लाह ज़बान में भी बेहतरी आ जाएगी। एक बुज़ुर्ग का है कि उन्होंने कहा कि कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि अंजीर, आप 5 अदद अंजीर ले लें और इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको 1 गिलास दूध में उबाल लें। तो जब अच्छे से दूध उबल जाए तो फिर ये आप इस दूध के अंदर 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल ये शामिल करें और इस दूध को पी लें और अंजीर भी खा लें। अगर आप बिलफर्ज अंजीर नहीं ले सकते हैं तो फिर 1 कप या 1 गिलास या आधा गिलास गर्म दूध के अंदर 2 चम्मच कस्टर्ड ऑयल के डाल लें। अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल और 1 चम्मच आप बादाम का तेल इसमें शामिल कर लें, तो ये कब्ज़ के हवाले से इंशाल्लाह मुफीद होगा। इसी तरह से एक इस्लामी भाई की कॉल थी कि जिस्मानी कमज़ोरी है अच्छी खासी, तो इसके लिए है कि अपना खाना पीना बेहतर करें। मिसाल अगर आप वसत है आपको तो बकरे का गोश्त हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें तो ये बहुत मुफीद होगा।
और एक आप दूध के अंदर 1 गिलास दूध लें, इसमें 3 खजूर, 3 अंजीर और 10-11 बादाम और 10-11 पिस्ते इसमें मिलाएं और इसको ग्राइंड कर लें, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। जब ये बारीक हो जाए इसको फिर आप सुबह पी लिया करें तो इंशाल्लाह ये कमज़ोरी के एतबार से मुफीद है। इसी तरह से जिस्मानी कमज़ोरी के एतबार से मज़ीद ये भी है कि आप मेथी दाना, आसाब पट्ठों की क़ुव्वत के हवाले से एक सवाल था, तो मेथी दाना और दालचीनी इन दोनों को 25-25 ग्राम लेकर आप मिक्स कर लें, पीस लें, तो आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मुफीद होगा। गैस वगैरह के हवाले से था तो इसके लिए सौंफ आप 1 चम्मच लें, आधी चम्मच अजवाइन के ले लें, तकरीबन 3 ग्राम दालचीनी ले लें और पुदीने के 20 पत्ते, इसको 2 कप पानी में उबाल लें। जब पक कर 1 कप रह जाए तो इसको पी लिया करें, तो इंशाल्लाह ये इस एतबार से ये भी मुफीद होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।